कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर्स बच्चों जानेंगे। हमारा चैप्टर्स क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट होता है कि मैम ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, मैम इसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मैम फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, मैम इसको बनाना कैसे होता है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। आज हम लोग सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको देखने के बाद बच्चों मेरा प्रॉमिस है आपसे, उसके बाद आपको कोई भी इस चैप्टर्स में आपको डाउट नहीं होगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिए। हम लोग इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा पार्ट 1 रहेगा और हम दूसरा जो हमारा आएगा वो पार्ट 2 रहेगा बच्चों। तो आज आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपना डाउट्स को क्लियर करें। एकदम हम इजी वे में समझाएंगे कि आपका जो दिमाग में बहुत सारा डाउट होता है, क्वेश्चंस अराइज होता है, वो हमारा क्वेश्चंस हट जाएगा और हम लोग आराम से चैप्टर को जानते हैं। पहले हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ हम लोग चलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स, अपना वीडियो। लेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक्स क्या है बच्चों, आपने समझ चुके हैं, आप जान चुके हो कि हमारे चैप्टर्स का नाम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सारे इसमें बच्चों का क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग आज इसी के बारे में जानने वाले कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग। इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों, जो हमारा अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है बच्चों, वो हमारे बेसिक फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, बेसिक हमारा फॉर्मूला है, उसी पे हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है बच्चों, उसी पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, बनता है। उसी से हमारा सारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला हमारा ये है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसमें क्या है, हम एसेट्स लिए हैं, इक्वल टू लिए हैं, कैपिटल है हमारा, फिर प्लस हुआ है हमारा, प्लस होने के बाद में हमारे क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। मैम हमको पता ही नहीं है कि हमारा एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, हम उसको बनाएंगे कैसे। हम लोग ये भी जानेंगे बच्चों कि हमारा एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है। उसके बाद ही हम आपको चैप्टर्स को बताएंगे, क्वेश्चंस क्या है हमारा, एग्जांपल्स हम लोग इसमें लेंगे, सारा कुछ सॉल्व करेंगे। आप लोग टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को देखते रहिए। एसेट्स क्या होता है, पहले हम लोग एसेट्स के बारे में जानेंगे। हर एक पार्ट को हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जांपल्स और फॉर्मूला हम लोग कैसे पुट करना है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर एसेट्स, एसेट्स क्या है, ठीक है, जानते हैं। एसेट्स आर एवरीथिंग दैट द बिजनेस ऑन्स। इसमें ये चीज बता रहा है बच्चों, एसेट वो चीज होता है जो बिजनेस के पास ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। फॉर दैट एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स मैं लेती हूँ, कैश का कोई मेरा बिजनेस सर्वाइव करेगा, ठीक है। फर्नीचर रहेगा तभी तो बिजनेस चलेगा, नॉर्मल चीज़ है। बिल्डिंग रहेगा तब तो हम लोग अपनी कंपनी खोलेंगे, ठीक है। क्या मशीनरी रहेगा तब तो हमारा बिजनेस रनिंग करेगा, ठीक है। बैंक बैलेंस रहेगा तब तो हमारा बिजनेस चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर रहेगा तब तो मेरे एम्प्लॉयज काम करेंगे, ठीक है। ये सब क्या हमारा एग्जांपल्स है, हम लोग जानते हैं इजी डेफिनेशन, ठीक है। एसेट्स आर वैल्यूएबल थिंग्स ऑन बाय द बिजनेस। ये सभी चीज़ें हमारा एसेट्स को, ये एसेट्स से हम पहचान सकते हैं बच्चों। ये सारा जो हमारा एसेट्स है, ये सारा सामग्री हमारे एसेट्स में लगता है। एवरीथिंग जो हमें बिजनेस में लगता है, पहले से मौजूद होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसेट्स बोलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैपिटल। कैपिटल्स क्या होता है, तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्ट बाय द ऑनर द बिजनेस। देखो बच्चों, इसमें ये चीज बता रहा है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, इसमें ये बताता है कि कैपिटल वो होता है जो ऑनर के पास ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा हो या फिर कोई उनका सामान हो, ठीक है, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। सपोज मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। आई इन्वेस्ट 1 lakh from my personal saving. This amount is called capital because it belongs to the owner. देखिए मैं क्या की, मैं अपना सेविंग से मैं 1 लाख रुपया कहाँ के लिए इन्वेस्ट, मैं अपना पर्सनल सेविंग्स निकाल के मैं 1 लाख मैं इन्वेस्ट कहाँ की, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट की। बच्चों कहाँ इन्वेस्ट की, बिजनेस में इन्वेस्ट की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
कैपिटल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 लाख है ना, ₹1 लाख, ठीक है। मैं क्या की इसमें इन्वेस्ट की, ये क्या हमारा कैपिटल है, क्या है कैपिटल है। आगे देखते हैं इजी डेफिनेशन। कैपिटल इज द ऑनर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस। यहाँ तक देखिए, तो यही चीज बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कैपिटल वो होता है जो बिजनेस में चलाने को, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए जो ऑनर रहते हैं बिजनेस के, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा, अपना सेविंग को निकाल के अपना इन्वेस्ट करते हैं अपना बिजनेस को चलाने के लिए बच्चों, उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं साइड हो जाती हूँ, तो एक बार फोटो इसको ले लो। चलिए आप लोग फोटो ले ली होगी, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, लायबिलिटी। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। हमारा क्या है, व्हाट आर लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है जानते हैं। Liability are the amounts that the business owns to outsiders। बच्चों इसमें ये बता रहा है कि लायबिलिटी वो होता है जो कि हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग बाहर से क्या करें, उधार लेते हैं, ठीक है, कर्ज करते हैं, ठीक है, उसी को बच्चों में क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको और भी समझ में आए। इफ आई ड्रॉन ₹50,000 from a bank, I must repay it in the future। मैं क्या की, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या कि मैं 50,000 का मैं लोन ली। कहाँ से लोन ली मैं, बैंक से। कहाँ से लोन ली, बैंक से लोन ली। क्यों लोन ली भाई, क्योंकि मुझे बिजनेस क्या करना था, रन करवाना था ना, रनिंग करवाना था ना, मुझे क्या था, 50,000 का मुझे क्या था, जरूरत था ना, ठीक है। इसीलिए मैं क्या की, 50,000 रुपया का मैं क्या की लोन लेती, ठीक है। मैं जो लोन ली वो क्या कि मैं बाय फ्यूचर क्या मैं बाय फ्यूचर जो होगा मेरा, बाय फ्यूचर मैं उस पैसा को क्या करूँगी, मैं धीरे धीरे करके मैं जमा करते जाऊँगी, बैंक को मैं लोन अपना कटवाते जाऊँगी, ठीक है। आप लोग देखते हो घर पे आपके पापा हो गए, मम्मी हो गई, जो आपसे बड़े होंगे, ठीक है, भाई बहन भैया भाभी जो भी होंगे, वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। कभी ना कभी वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। किस लिए लोन लेते हैं, ठीक है, उन्हें अपना बिजनेस चलाना रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट काम रहता है उनको, ठीक है, तो वो लोन लेते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बेटा लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। अब लोग जानते हैं therefore it becomes a liability। यही चीज यहाँ पे यही बता रहा है बच्चों, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इजी डेफिनेशन देखते हैं। लायबिलिटी आर डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। इसमें यही चीज बता रहा है कि लायबिलिटी जो था बेटा वो डेब्ट्स होता है। क्या होता है, वो डेब्ट्स होता है। इसका ये ऑब्लिगेशन होता है हमारे बिजनेस को, होता है रनिंग को, हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार बिजनेस को रनिंग करने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं होता है बच्चों, तो हम लोग लायबिलिटी का सहारा लेते हैं। इसी को बच्चों लोग क्या लायबिलिटी बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं साइड होते हैं, आप फोटो ले सकते हो इसका। अभी आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं टॉपिक्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो क्या हुआ कि हमारा एसेट्स क्या होता है, कैपिटल्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूला को कैसे पुट करते हैं, हमारा यूज में कैसे यूज होगा। समझ में आया, आप लोग याद हो चुका है ना, एसेट्स क्या होता है, कैपिटल्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। ये तीनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मैं भी बताई हूँ, आपका भूलना नहीं है आपको, ठीक है, पढ़ना है। तो आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को फिर से रिस्टार्ट करो और उसे समझो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं क्या एग्जांपल्स लियो। मान लीजिए मैं इमेज योर स्टार्ट्स अप बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या की एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मान लो आप ही बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। यू इन्वेस्ट, आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, ₹50,000। कितना इन्वेस्ट किया आपने, 50,000 लेके इन्वेस्ट किया। इसलिए नाउ द बिजनेस हैज, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50,000 क्या किया, इन्वेस्ट किया। किस पर्पस पे आपने इन्वेस्ट किया, बिजनेस के पर्पस पे आपने क्या इन्वेस्ट किया। इसके बाद क्या हमारा एसेट्स क्या है बच्चों, हमारा एसेट्स क्या है, ₹50,000 कैश। हमने जो एसेट्स लगाया है बच्चों, ₹50,000 जो मैं लगा रही हूँ, जो आप लगा रहे हो, किस पर्पस पे लगा रहे हो, कैश पर्पस। कैश है, क्या है वो, ये चीज हमेशा क्वेश्चंस में ध्यान देना है, वो कैश है कि क्या है, ठीक है, एकदम ध्यान देना। और हमेशा रुपीस का साइन हमेशा देना है, रुपीस का साइन नहीं दोगे एग्जामिनर नंबर काटेगा, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। हम लोग चलते कैपिटल। कैपिटल हम लोग कितना, रुपीस कितना है, 50,000। हम लोग जो सेविंग्स से लगा देते, सेविंग करते थे, वो हमारा कैपिटल होता था, पढ़े थे ना अभी हम लोग। तो
उसी में हम कहते हैं हम लोग कैपिटल कितना रुपीज हमने 50,000 लगाया। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी रुपीज 0। तो 0 क्यों है मैम यहाँ पे? क्योंकि बच्चों 0 हमारा लायबिलिटी यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि हम लोग उधार नहीं लिए हैं, ठीक है, लोन नहीं लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है ये 0। तो मैम बनेगा क्या, सॉल्व कैसे, तो हमको भी हम बताएंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है यहाँ तक? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। हम लोग क्या है, एसेट्स कितना था हमारा ₹50,000, यहाँ पे क्या कि मैं ₹50,000 यहाँ पे लगा दूं, ठीक है। हमारा कैपिटल कितना था? ₹50,000, यहाँ पे मैं भी वही की ₹50,000 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लायबिलिटी क्या था? लायबिलिटी मेरा 0 था, यहाँ प्लस मैं रुपीस का साइन लगा कर दिया, यहाँ पे 0 कर दी। हमारा अब अगर आप इक्वेशन देखोगे बच्चों, मैं हमारा इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, ये हमारा जो तीनों इक्वेशन हुआ वो हमारा क्या है? इक्वेशन इज बैलेंस। हमारा इक्वेशन के वो बैलेंस हो गई, ऐसा नहीं डिसबैलेंस होगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। हमारा इक्वेशन अगर डिसबैलेंस होता है, मिसबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो वो गलत है, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, द इक्वेशन इज बैलेंस। देखो 50,000 मैं यहाँ पे दी, ठीक है, ₹50,000 मैं यहाँ पे ली हूँ, कैपिटल है हमारा, कैपिटल के नीचे में क्या लिए? 50,000। फॉर्मूला लिखना है, पर फॉर्मूला पुट करना, उसके बाद ही करना है। कैपिटल है हमारा ₹50,000 में यहाँ पे लगाई, प्लस हमारा लायबिलिटी था, लायबिलिटी हमारा 0 था, तो यहाँ पे रुपीस हम लोग क्या किए? 0 लगाए। एसेट्स था, एसेट्स में ₹50,000 लगाए हमारा। यहाँ तक क्लियर होगा? हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल से, मैं साइड हो जाती हूँ, आप फोटो ले लो एक बार। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। हमारा लास्ट टॉपिक हमारा क्लियर था, जिसमें हम लोग लोन नहीं लिए थे, ठीक है, बस हम लोग एसेट्स और कैपिटल के जरिए पे हम लोग एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व किए थे। ये हमारा एग्जांपल 2 है और हम लोग उसको पहले जानते कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ताकि मैं नाउ सपोज यू ब्राउन्स मैं ₹20,000 मैं क्या की बैंक से मैं क्या की 20,000 का क्या की मैं लोन ली। कितना का ली मैं? 20,000। कितना अमाउंट है? ₹20,000, ठीक है। इसमें अगर एसेट्स है हमारा कितना? 70,000 का। कैपिटल कितना है हमारा? ₹50,000 का। लायबिलिटी क्या था हमारा? ये 20,000 है, ये क्या है हमारा? ये हमारा लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी। फिर से समझते हैं हम लोग इसको, फिर से समझते हैं। लायबिलिटी है 20,000 रुपये, हम लोग क्या बैंक से लोन लिए थे। ये जो 20,000 है, ठीक है, इसको हम लोग बैंक से लोन लिए। कहाँ से लिए हैं? बैंक से। यहाँ लिखा हुआ है बैंक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक, ध्यान देना है, बैंक, ठीक है। लायबिलिटी है यहाँ पे, लायबिलिटी हमारा क्या है? लोन था, लोन था। अभी समझाए थे लायबिलिटी क्या होता है, बताए यहाँ, समझाए, उसको फिर से देखिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। लायबिलिटी क्या हमारा? 20,000 रुपये हम लोग क्या किए हैं? यही वाला अमाउंट यहाँ उठा के लिख दिए, उठा के जितना हम लोग अमाउंट बैंक से लेंगे वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, वही अमाउंट लिखेंगे। बार बार बता रहे, गलती नहीं करना है क्वेश्चन में, समझ में आया? लायबिलिटी था यहाँ पे 20,000, यहाँ पे क्लियर है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला तब याद रखना है। फॉर्मूला क्या था हमारा? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या था हमारा फॉर्मूला? फिर से मेरे साथ बोलिएगा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसी पे हम लोग करेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। क्या हमारा? ये हमारा ₹70,000 किसका पार्ट है? ये एसेट्स का पार्ट। एसेट्स में था 70,000, यही फॉर्मूला को पुट किए हम लोग, यहाँ पे क्या किए? 70,000 में यहाँ पे लिखी। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला के नीचे ही नंबर्स लिखना है, अमाउंट्स लिखना है, जो भी लिखा हुआ है, समझ में आया? कैपिटल था, कैपिटल के नीचे मैंने लिखा ₹50,000, कैपिटल था यहाँ पे 50,000 है ना, 50,000 ना, यहाँ पे दिया 50,000, वही वाला कैपिटल पे यहाँ लिख दिया 50,000, समझ में आया? लायबिलिटी यहाँ पे प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी के नीचे रुपीस कितना था? यहाँ पे 20,000 था, यहाँ पे वही ₹20,000 लिखे। रुपीस का साइन नहीं छोड़ना, बार बार बोल रहे हैं, रुपीस का साइन नहीं छोड़ना है। फिर क्या है? अगेंस्ट द इक्वेशंस इज बैलेंस। हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा बैलेंस हो गया है ना, ऐसा तो नहीं है कि मिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस है, ये सब कुछ नहीं है ना। इक्वेशन में बैलेंस पे है ना, ये हमको लास्ट में जरूर देखना है कि हमारा तीनों चीज हमारा इक्वल है या नहीं है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। इस टॉपिक्स में हम लोग पार्ट 2 में और भी इसको डीप में जानेंगे, बहुत से जो टॉपिक बचा हुआ है तो मैं पार्ट 2 में बच्चों जानेंगे। था हमारा पार्ट 1, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड को लाइक कमेंट और बच्चों आप लोग एकदम जोरदार बटन दबाइए सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।